लेकिन आज संपूर्ण मानव जाति के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? हमारे लिए जीवन सबसे पहली जरूरत है। जान है तो जहान है। जिंदगी सबसे पहली जरूरत है। इसके बाद सब कुछ आता है। और जब हम जिंदगी की बात करते हैं, केवल इस संसार का जिंदगी नहीं, वरन अनंत काल की जिंदगी की हम बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया हूं कि किसी पर दंड की आज्ञा दूं। मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ये बहुतायत का जीवन क्या है? ये ऐसा जीवन जो कभी ना खत्म होगा, अनंत काल का जीवन। ये वही जीवन जो परमेश्वर ने आदम के अंदर दिया था। ये वही जीवन जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में होकर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया और अपना अनंत जीवन हमें दे दिया। परमेश्वर की योजना में मनुष्यों के लिए कोई मृत्यु नहीं था। परमेश्वर की योजना में मनुष्यों के लिए कोई नरक नहीं है। लेकिन हमारे पापों के कारण जो हमने किया है, ये सब कुछ हमारे जीवन में आ गया। मृत्यु भी आ गया और नरक भी आ गया। परमेश्वर का वचन बताता है, वो नरक जो आग और गंधक की झील है, जिसका धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, जिसके कीड़े कभी मरते नहीं है, वो किसके लिए तैयार किया गया? परमेश्वर का वचन कहता है वो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। ये मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर की संतान के लिए नहीं। लेकिन जो मनुष्य अपनी इच्छा से शैतान का सेवक और दूत बनकर के उसके पीछे चलकर उस अग्नि में जाना चाहता है, वो उसकी अपनी इच्छा है, वो उसका अपना निर्णय है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर बड़े प्यार से अपने पास बुलाता है। परमेश्वर बड़े प्यार से हमें समझाता है। वो इस बात को बार बार हमें स्मरण दिलाता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि लोग विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। अनंत जीवन पाएं। केवल इस संसार का जीवन नहीं, हमारी आशा केवल इस संसार तक नहीं है। हमारी आशा उस आने वाले युग के लिए, आने वाले जीवन के लिए है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह हम सबसे करके गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। मैं शीघ्र आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उन्होंने बोला, देखो मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवता हूं। अब युगानुयुग जीवता हूं। अब यीशु मसीह दोबारा नहीं मरने का, और अगर यीशु मसीह कभी नहीं मरेंगे तो हम जो यीशु मसीह के साथ हैं वो भी कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए एक दीनहीन मनुष्य बनकर, और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। लेकिन वो इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत थी, त्रिएक परमेश्वर की जरूरत थी। आज थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। पौलुस कहता है, लहू और मांस स्वर्ग राज के भागीदार नहीं होंगे। प्रभु चाहता है कि हम अनंत जीवन पाएं।
और यह अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा? जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बहुत सुंदर तरीके से एक बात को समझाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय, यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह उसी अनंत जीवन को कितने सुंदर तरीके से निकोदेमुस को समझा रहे हैं। यहां इसको पढ़ने के 3 अध्याय और उसका 3रा पद हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसका उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। केवल लहू और मांस परमेश्वर के राज के भागीदार होंगे, ये बात सच है। लेकिन लहू और मांस अगर परमेश्वर के राज के भागीदार नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? प्राण आत्मा। क्या प्राण आत्मा, सभी प्राण आत्मा परमेश्वर के राज में चली जाएगी? प्रभु यीशु मसीह इस रहस्य को बता रहे हैं कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है? ये नया जन्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, ये 5 पद में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ये कौन से आत्मा की बात हो रही है? ये किस आत्मा से हमें जन्म लेना है? कौन सा आत्मा हमें नया जीवन दे सकता है? ये हमारे आत्मा, ये मन, ये प्राण। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, ये तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये असाध्य रोग, ये पाप के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा मन जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है वो पाप के कारण से, और ये पाप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। वहां पर पाप का कोई भी स्थान नहीं है। तो ये हमारा मन कैसे बदलेगा? हमारे जीवन कैसे बदलेगा? ये हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा कैसे आएगा? ये पवित्र आत्मा क्या है? तो हमें कैसे बदल देगा? हम कैसे परमेश्वर के राज्य हो जाएंगे? हमें इसकी जरूरत है या नहीं है? क्या इसके बिना हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? क्या इसके बिना हम कुछ कर सकते हैं? आज थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला शमूएल 10 अध्याय और उसका 6 पद। कोई जोर से पढ़ दे। हाँ। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर अमृत पीने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन। यहाँ पहले शमूएल में परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दास शमूएल कहता है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आखिरी लाइन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा हमें बदल देता है। वो हमारे मन को, हमारे प्राण को, सब चीज को बदल देता है। वो हमें स्वर्ग के राज के योग्य बना देता है। और यही वो आत्मा है जो हमें नया जन्म देता है। ये शाऊल कौन है? ये सबसे छोटा गोत्र है ना, मालूम है ना सबको? बिन्यामीन सबसे छोटा गोत्र, उसमें का ये शाऊल, परमेश्वर ने इसे चुना
इस्राएल का राजा होने के लिए। लेकिन एक चरवाहा, एक दर दर भटकने वाला, एक सबसे छोटा गोत्र का व्यक्ति राजा कैसे हो सकता है? उसको राजा होने के लिए, परमेश्वर की प्रजा का प्रधान होने के लिए बिल्कुल अलग होना पड़ेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, राजा के योग्य होना पड़ेगा। और तब शमूएल उनसे कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के शाऊल राजा होने के योग्य नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर उतरा और क्या हुआ? बदल कर और ये मनुष्य हो गया, वो राजा जैसा हो गया, बल्कि राजा बन गया। अभी आगे देखोगे, शमूएल ने उसका अभिषेक किया, अपनी कुप्पी के तेल उसके ऊपर उड़ेला, उस राजा होने को अभिषेक किया। परमेश्वर का आत्मा ने उसे बदल दिया, इस्राएल का राजा बना दिया और शाऊल परमेश्वर की प्रजा का प्रधान हो गया। शाऊल को उस राजा तक पहुंचने के लिए अपने आप को बदलना जरूरी था। हमें परमेश्वर के राज में जाने के लिए हमारा बदलना जरूरी है। हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारा बदलना जरूरी है। शाऊल बदल कर और ही मनुष्य हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शाऊल इस्राएल का राजा हो गया। शाऊल के जीवन में शमूएल ने अभिषेक किया। शाऊल सोचने लगा, अब तो मैं इस्राएल का राजा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, बिल्कुल सच बात है, जो परमेश्वर का आत्मा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलाता है। अगर परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को कोई आज्ञा दिया तो शाऊल को उस आवाज को सुनना था, उस आवाज को मानना था। लेकिन शाऊल ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना कर दिया। उनके अंदर जो डर समा गया, उस डर ने आज्ञा पालन करने के लिए उसे रोक दिया। शमूएल ने बोला था, ठहरे रहना, 7 दिन तक ठहरे रहना, और जब मैं आऊंगा मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम आक्रमण करना। लेकिन दुश्मन की सेना पास आती जा रही है, उसे देख करते हुए शमूएल अभी तक नहीं आया। शाऊल का मन कच्चा हो रहा, लोग घबरा रहे, लोग उसके पास से कम होने लगे। शाऊल सोचने लगा, एक एक करके सब लोग मुझसे दूर हो रहे, दुश्मन की सेना पास आती जा रही है, मैं कैसे उस पर लड़ाई करूंगा, कैसे जीतूंगा जब सभी लोग मेरे पास से चले जाएंगे। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, बेशक परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, उसे परिवर्तित कर दिया, लेकिन उसके बाद जिस शाऊल की जिम्मेदारी थी कि उस आत्मा की आवाज को सुने, उस आत्मा की आवाज को सुना कर दिया। कारण था, जो आंखें देख रही थी वो डर पैदा कर रही थी, और वो डर के कारण से वो आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहा था। और ये तस्वीर हमारी और आपकी है। कई बार हम सोचते हैं हम तो पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, हम तो बिल्कुल अच्छा जीवन चला रहे हैं, और कई बार जब हमारे सामने मौका आता है परमेश्वर के लिए खड़े होने का, उसकी गवाही देने का, और ऐसे समय में जब प्रभु हमें खड़ा करता है, हम सामने भीड़ को देखते हैं, ना तो रिश्तेदारों को देखते हैं, हमें डराने वाली चीजें जो हमारे चारों ओर घेरे हुए, हमारी नजरें उनके ऊपर जाती है और हम घबरा जाते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुना कर देते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करता है। वो बार बार
बार एक ही बात कहता है, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। लेकिन फिर भी ये डर हमारे अंदर क्यों आता है? ना तो रिश्तेदारों को देखते हैं डर आता है, हमें समाज को देखते हैं डर आता है, बड़ी भीड़ को देखते हैं डर आता है। हम क्यों नहीं परमेश्वर पर भरोसा रख पाते हैं? हम क्यों नहीं परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रख पाते हैं? परमेश्वर ने अपने दास सैमुअल के द्वारा जैसा कहा था, शाऊल के जीवन में वैसा ही हो गया। वो सारे चिन्ह एक ही दिन में उनके ऊपर प्रकट हो गए। परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर बल से उतर गया, वो नबूवत करने लगा, वो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो गया और इस्राएल का पहला राजा होने के योग्य हो गया। लेकिन जब उन्होंने बड़ी भीड़ को देखा, दुश्मनों को देखा, वो आत्मा की आवाज को सुन नहीं रहा है, वो सैमुअल की बात को भूल गया। वो सैमुअल परमेश्वर के आत्मा भर के बोलता है, ठहरे रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। लेकिन वो डर, वो सब कुछ भुला दिया, वो भरोसा भुला दिया। वो परमेश्वर ने जो वायदा किया वो पूरा हुआ, कि आगे वो वायदा पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर ने यदि शाऊल को राजा बनाया तो उसका राज्य स्थिर करने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। और शाऊल कहता है, ओ सैमुअल कहता है, शाऊल यदि तू मेरी बात को मानता, परमेश्वर की बात पर भरोसा रखता, तो परमेश्वर तेरा राज्य हमेशा बनाए रखता, स्थिर रखता। लेकिन तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी, परमेश्वर की बात पर भरोसा नहीं किया, अपने आप पर भरोसा किया, इसलिए तुझसे तेरा राज्य ले लिया जाएगा। और आगे आप देखते हैं, परमेश्वर सैमुअल को बताता है, शाऊल को राजा बनाने से मैं पछताता हूं, और अब मेरे मन के अनुसार चलने वाला एक मुझे मिल गया है, मैं उसको अपनी प्रजा के ऊपर प्रधान ठहराऊंगा। सैमुअल शाऊल से मिलता है, परमेश्वर ने एक बार फिर से आज्ञा दिया, अमालेकियों को पूरी तरह नष्ट कर डालना। लेकिन शाऊल ने क्या करा? अच्छे अच्छों को रख लिया, जो खराब खराब थी उसे नष्ट कर दिया। सैमुअल जब आया तो शाऊल कहने लगा, हाँ जैसा आपने कहा था हमने सब कर दिया। सैमुअल पूछता है, रमाने की आवाज क्यों आ रही है? तो कहता है, वो अच्छे अच्छे पशुओं को, आपके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए हमने अलग रख लिया। सैमुअल कहता है, क्या परमेश्वर वो बलियों और ये सब बलियों से ज्यादा इस बात से प्रसन्न नहीं होता अपनी बात के माने जाने से? आपके अमान बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। ये तूने क्या करा? अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। परमेश्वर ने जितना कहा उतना करो, जैसा कहा वैसा करो, अपनी बुद्धि मत चलाओ, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो। लिखा है, सैमुअल उसके बाद से फिर कभी शाऊल से नहीं मिला। ये पहला सैमुअल 15 अध्याय में जो हम देखते हैं, आप इस बात को देखो, यहां लिखा हुआ है, जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि सैमुअल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता रहा। लिखा, सैमुअल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की। परमेश्वर शाऊल को राजा बनाकर पछता रहा। क्यों? परमेश्वर अपने आत्मा उसके ऊपर उड़ेला, उसे परिवर्तित करके इस्राएल का राजा होने के योग्य बना दिया, उसे राजा बना दिया। और उसके बाद शाऊल परमेश्वर की आत्मा की आवाज को अनसुना करने लगा, वो अपनी मर्जी से चलने लगा, वो परमेश्वर का भरोसा छोड़कर अपना भरोसा करने लगा। नतीजा क्या हुआ? लिखा है, सैमुअल फिर कभी शाऊल का मुंह नहीं देखा, हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया। शाऊल को क्या हुआ? क्या परमेश्वर का आत्मा वहां पर ठहरा? जैसा लोग कहते हैं
कि एक बार परमेश्वर देता है तो लेता नहीं। क्या कुछ भी करते रहे, परमेश्वर चुपचाप रहेगा, पछताएगा मैंने दे दिया, नहीं लेना है? क्या उन्होंने हमें जीवन दिया, क्या वो जीवन वापस नहीं जाना है? आइए, बहुत सुंदर कहता है परमेश्वर के विषय में, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। वो देने वाला और लेने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी दया का सागर है, तो जलन रखने वाला और भस्म करने वाली आग भी है। यहीं पर एक पद पढ़ेंगे 16 अध्याय इसी का, और 14 पद जल्दी से पढ़ दें। 14 पद। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्माओं से डराने लगा। क्या हो गया? शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया, परमेश्वर का आत्मा उठ गया, पवित्र आत्मा उठ गया। और यदि पवित्र आत्मा उस जगह पर नहीं है, उसके हृदय में नहीं है, तो वो खाली स्थान किसके काम आएगा? लिखा परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आकर उसे सताने लगी। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर ये घर खाली है तो वो कब्जा करने वाला आकर कब्जा करेगा। प्रभु तो बोलता है, पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बेशक हम परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर क्या परमेश्वर है? वो कौन सा परमेश्वर? ये पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर में से पवित्र आत्मा परमेश्वर। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? अगर हमारे इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, यदि शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गई, तो फिर क्या हो गया? दुष्ट आत्मा वहां पर वास कर रही है, दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया है। ये शाऊल की तस्वीर आज बहुत से मसीहों की तस्वीर है। बहुत से मसीह कहते हैं, अरे हम तो जन्म से ईसाई हैं, हमें पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? अच्छा, पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह देखो तो उस जो यहूदियों का धर्म गुरु था, उसको बोल रहे कि तुझे नया जन्म लेना अवश्य है, तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। धर्म गुरु को जरूरत है, लेकिन जो जन्म से ईसाई है उनको जरूरत नहीं लग रही। कैसे लोग हैं? पवित्र आत्मा अगर यहां पर नहीं है तो दुष्ट आत्मा का अधिकार है। आप खाली नहीं रह सकते हो। कई बार हम सोचते हैं, अरे हम तो बिल्कुल ठीक है, ना कोई बीमारी है, ना हम खेलते कूदते हैं, ना हम कोई भविष्यवाणी करते हैं, ना हम कोई भावी कहते हैं, ना मूर्ति पूजा करते। हाँ, बड़ी बड़ी चीजें हम नहीं करते हैं, जो सामने दिखाई दे रही बड़ी बड़ी बातें देते हुए कारण से, गवाही देने के कारण से पत्थरवार करके मार डाला गया, मार डाला गया। और जितने प्रेरित थे यीशु मसीह की गवाही देने के कारण से अपने प्राणों को खो दिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब ऊपर से सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। एक चेलों के जीवन में सब कुछ था, जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, ये पतरस कई बार गिर गया। ये चेले वापस मछली पकड़ने अपने पुराने काम धंधे में लग गए, लेकिन जब पवित्र आत्मा पाया, इनको जीने का उद्देश्य मिला, जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, ये सामर्थ से भर गए और सब जगह यीशु मसीह की गवाही देने लगे, उसके जी उठने की गवाही देने लगे। कैसी गवाही दिया? वो पतरस गवाही देने के कारण से उल्टा क्रूस पर मार डाला गया। वो पौलुस गवाही देने के कारण से तलवार से काट डाला गया। वो बर्तुल्मै गवाही देने के कारण से चमड़ियां उधेड़ दी गई। बहुत से लोग घोड़ों से घसीटे गए तब तक जब तक मर नहीं गए। और ये सब कुछ सहने के लिए, ये सब का सामना करने के लिए हमें सामर्थ चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए, उस डर से दूर होना चाहिए, वो डर को अपने से दूर करना चाहिए। ये हमारे बस में नहीं है कि हम
जल को दूर कर सके, ऊपर से सामर्थ पाओगे तो मेरे गवाह होगे, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और ये गवाही देने के लिए वो डर हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। कैसे होगा? परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। और जब पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे, ये पवित्र आत्मा आपके हृदय में बार बार इस बात को बोलेगा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इन चेलों ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, भीड़ की आवाज को सुना किया। इस चेलों ने जब देखा परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा हो गया, उन्होंने विश्वास किया कि ये पवित्र आत्मा जो कुछ कह रहे परमेश्वर, वो सब कुछ मेरे जीवन में वैसा ही पूरा होगा। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य की बातें करी, वो कौन सी बातें थी? मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने चेलों को बताया उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक ही द्वार है, और वो है कलवरी क्रूस। वो एक कलवरी क्रूस जहां से ये रास्ता सीधे स्वर्ग की ओर जाता है। हम क्या करें? रास्ता तो सकरा है, कांटों भरा है, चौड़ा रास्ता बना ले क्या? आप बना सकते हो, लेकिन वो रास्ता कलवरी क्रूस तक नहीं ले जाएगा। वो रास्ता जीवन को नहीं जाएगा। एक बीज जब मरता है तब उसमें से नया जीवन बाहर आता है। ये पुराना मनुष्य को मरना है, तब एक नया मनुष्य जी उठेगा। ये पवित्र आत्मा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस तक पहुंचाया। ये पवित्र आत्मा है जिसने मरे हुए में से यीशु मसीह को जी उठाया। और वही पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर वास कर रहा है तो हमारी इस मरणहार देह को भी वो जरूर जिलाएगा। हालेलुया। यदि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हमें भी कलवरी क्रूस तक पहुंचाएगा। याद रखिए, चेलों के जीवन में सब कुछ था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं था। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, ठहरे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाओ। शाऊल के जीवन में सब कुछ था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए उसका परिणाम क्या रहा हम सब लोग इसको जानते हैं। और अंतिम बात हम कहकर इसको समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय जल्दी से निकाल लें, 1 से 5 पढ़ दे कोई। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 5। के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों तिब्बतों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे कष्ट और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सत्य छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मत गिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे निकट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के जीवन में आया, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। प्रभु हमारे हर एक कामों को जानता है, हम कितना धीरज धर रहे, कितना परिश्रम कर रहे, सब प्रभु जानता है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हमारे अंदर की हर एक अच्छाइयों को प्रभु बता रहा है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। एक सेवक के जीवन में, एक मसीह जीवन में क्या होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बता रहे हैं कि ये कलीसिया के लोगों की बातें हैं
कि वो बहुत अच्छा परिश्रम करते हैं, वो धीरज धरते हैं, वो अपने सारे कामों को जानते, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो बुरे लोगों को नहीं देख पाते, झूठों से उनका संबंध नहीं है, और यीशु मसीह के नाम के लिए वो दुख भी उठा गए। लेकिन इन सब के बीच में प्रभु कह रहा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमने धीरज धरा, दुख उठाया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन चलाया, बुराई से दूर रहे, बड़ा परिश्रम किया, झूठे लोगों के बीच में नहीं रहे, प्रभु के लिए दुख उठाते रहे। उसके बाद भी प्रभु हमारे विरोध में बोल रहा है, हमारे विरुद्ध बोल रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो पहला प्रेम, याद रखिए, जब गलातियों 5 अध्याय 22 पद को पढ़ते हैं, वहां पवित्र आत्मा का फल सबसे पहले प्रेम आता, पहला फल प्रेम। अब प्रभु कह रहा है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो पहला वाला फल, वो पहला वाला प्रेम, प्रेम नहीं है और सब कुछ है। प्रेम के बिना क्या है? अगर प्रेम नहीं है तो पवित्र आत्मा भी नहीं है। यूहन्ना बहुत सुंदर अपने पत्र में लिखता है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं वो मृत्यु की दशा में है। तो क्या पवित्र आत्मा मुर्दों में प्रवेश करेगा? नहीं। जब यहीं पे आप और आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। क्यों मरे हुए हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है मतलब पवित्र आत्मा का वो पहला फल, वो सबसे पहली कली, वो पंखुड़ी, वो प्रेम नहीं है। पहला वाला प्रेम, पहला फल, पहला सा प्रेम। जब प्रभु के पास आए थे, शुरू में हम कैसा प्रेम करते थे, प्रारंभ में हम कितना प्रेम करते थे, उस समय के बाद हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया। एक कलीसिया के जीवन में प्रेम नहीं है, बाकी सब कुछ है। और कलीसिया की बात नहीं है, हमारा व्यक्तिगत जीवन को देखो, हम बड़ा अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, एक एक काम करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम कहाँ है? और अगर प्रेम नहीं है तो ये सब कुछ हमारा क्या है? ठीक वैसा ही जैसे प्रेरितों के जीवन में सब कुछ है, बिना पवित्र आत्मा के। शाऊल के जीवन में सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है। तो याद रखो, ये कौन सा प्रेम की बात हो रही है? हम तो कहते हैं प्रेम करते हैं, हम प्रेम नहीं करते तो ये काम क्यों करते, हम प्रेम नहीं करते हम यहाँ क्यों आते, हम प्रेम नहीं करते तो ये देते क्यों, हम बहुत सी बातें बोलते हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? ये प्रेम नहीं, वो पहला सा प्रेम, वो पहला फल, वो पवित्र आत्मा की पहचान। प्रेम तो है, लेकिन वो पहला वाला प्रेम नहीं है, और प्रभु हमारे विरोध में बोल रहा है। और वो कहता है स्मरण करो तू कहां से गिरा है, यदि तू मन नहीं फिराएगा तो क्या होगा? मैं आऊंगा और इस दीवट को दूंगा। ये दीवट, ये कलीसिया, ये कहां है? परमेश्वर के चरणों में। अगर वो हमारे स्थान से हमें हटा देगा, दूसरा स्थान कहां बचेगा? अगर परमेश्वर के चरणों में हमें जगह नहीं मिलेगी तो वो हमें वहां से हटा देगा, तो जगह कहां मिलेगी हमें? दूसरा कौन सा स्थान है? आप वंदन कीजिए। प्रभु ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बता दिया, अगर तू मन नहीं फिराएगा, पहला प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। पहला फल वो प्रेम, पहला वाला प्रेम, जब हम सब कुछ प्रभु के लिए लुटाने को तैयार थे, वो प्रेम प्रभु को चाहिए।
सबसे पहला प्रेम प्रभु को चाहिए। हमारे परिवार, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारी धन संपत्ति, हमारी नौकरी, हमें सब कुछ से पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। ये परमेश्वर हमारे अंदर फल ढूंढ रहा है। और कौन सा फल? पहला प्रेम, पहला वाला प्रेम, सबसे पहला प्रेम, सबसे ऊंचा प्रेम। हम संसार में बहुतों से प्रेम करते हैं, अब बहुत कम लोग हैं जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और कोई एक होगा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब परमेश्वर चाहता है उस एक से भी ज्यादा हम परमेश्वर को प्रेम करें। ये सबसे पहला प्रेम है। पृथ्वी की हर एक पहला का परमेश्वर का है, पहला भाग परमेश्वर का है। इसलिए हम अपने जीवन में आज मनन करें, अपने जीवन पर विचार करें। हमारे अंदर सब कुछ है, धीरज है, वचन है, प्रेम। अनुप्रेम कौन सा है? सर, कई लोगों के बाद हम प्रभु को प्रेम कर रहे हैं, कई चीजों के बाद हम प्रभु को प्रेम कर रहे हैं। हमें लगता प्रेम तो है, वरना प्रभु क्यों देते? प्रेम ना होता तो धीरज क्यों करते? अगर प्रभु से प्रेम नहीं होता तो प्रभु के लिए दुख क्यों उठाते? हम अपने घर में देख सकते हैं, और यहाँ पर लोग दुख भी उठा रहे, धीरज भी कर रहे, परिश्रम भी कर रहे, बुराई से दूर है। अब प्रभु कह रहा है तेरे कामों को जान रहा हूं, तू ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो पहला वाला प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम सबसे ज्यादा, सबसे पहला प्रेम उससे नहीं करते हो, तुम किसी और से पहले प्रेम करते हो, उसके बाद मुझे प्रेम करते हो। ये दूसरा तीसरा प्रेम परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को पहला प्रेम चाहिए है, वो पहला वाला प्रेम जो परमेश्वर ने अपने लिए रखा है। पहले तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और वो चाहता है कि हम भी सबसे पहले उससे प्रेम करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से प्रेम करने से पहले अपने रीति रिवाज, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने समाज, नाते रिश्तेदार, सबसे प्रेम करते हैं। हमारी धन संपत्ति, नौकरी, हमारा काम धंधा, बहुत सी चीजें हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच में आ जाती है। और जो पहला प्रेम परमेश्वर का होना चाहिए वो इन चीजों को कहीं बच जाता है। प्रेम तो है हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति, इसलिए प्रभु की संगति कर रहे। प्रेम हमारे अंदर है, इसलिए प्रभु के दुख उठा रहे। प्रेम हमारे अंदर है, इसलिए सताए जा रहे। प्रेम हमारे अंदर है, इसलिए अपनी कमाई का विश्वास प्रभु को दे रहे। प्रेम हमारे अंदर है, इसलिए प्रचार कर लोगों को बता रहे। प्रेम तो है, लेकिन क्या वो पहला प्रेम है? मैं सोचता हमारी बात समझ रहे हैं। पहला प्रेम पवित्र आत्मा के फल के बारे में जब आप देखते हो तो सबसे पहले क्या लिखा होता है? प्रेम। क्योंकि किसी और से प्रेम करें